everyone. Good morning everyone. Today we will be studying chapter number 3rd of class 9th. चैप्टर का नेम है लिटिल गर्ल. सो ये जो स्टोरी है वो एक गर्ल की है जिसका नाम है केजिया. नेम है केजिया, जो कि सोचती है कि उसके पापा बहुत बुरे हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, और सोचती थी जैसे कोई दानव होता है ना, वो अपने पापा को वैसे समझती थी कि जैसे बहुत बुरे हों, बहुत पनिश करते हैं, इस टाइप से वो समझती थी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो लिटिल गर्ल थी उसको डर लगता था अपने पापा का. हमेशा पापा से डरती रहती थी और उनके सामने आने से भी डरती थी. तो जब भी मॉर्निंग होती थी उसके पापा उसे डेली कैजुअल एक किस देने आते थे उसके रूम में, और वो अपने पापा से सिर्फ रिस्पॉन्ड में कहती थी गुड बाय पापा, गुड बाय फादर, बस यही कहती थी और कुछ भी नहीं कहती थी. देर आफ्टर जो उसके पापा आते थे वो वहाँ से चले जाते थे अपने ऑफिस में. शाम को वो घर आते थे तो वो घर आने के बाद बहुत तेज़ से उसके पापा की आवाज़ आती थी कि मेरी चाय ले आओ ड्राइंग रूम में, मेरा पेपर कहाँ है, अभी पेपर आया या नहीं आया, मेरी चप्पलें ले आओ. तो ऐसे ही बहुत लाउड वॉइस आती थी और उसके पापा ये सब चीज़ें डिमांड कर रहे होते हैं. केजिया उसका नेम है. केजिया काफ़ी अच्छी लड़की थी. तो मम्मा ने उसकी मदर ने उसे कॉल किया और कहा कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने पापा को बूट्स दे दो. तो क्या हुआ, तो केजिया वहाँ पे आई. तो जैसे ही वो आ रही थी अपने पापा के बूट्स के पास, तो उसके पापा जो है ना स्पेक्स पहनते थे. वो स्पेक्स को जैसे नोज़ पे बिल्कुल नीचे करके रखते हैं ना, तो वैसे ही रख के केजिया की तरफ देख रहे थे. और केजिया बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हो गई थी, बहुत ज़्यादा उसे लग रहा था जैसे कोई हॉरर मूवी का करेक्टर होता है ना, उसे वैसा फील आ रहा था कि उसके पापा वैसे कोई करेक्टर हैं. तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी. तो उसने अपने पापा के बूट्स लिए और उसे लेके वहाँ से चली गई. हैव यू बीन अ गुड गर्ल? आई डोंट नो पापा, आई डिडंट नो पापा. तो जब उसके पापा ने पूछा कि आपका दिन कैसा गया, क्या आप गुड गर्ल रही पूरा दिन, तो वो बोल नहीं पा रही थी. वो बहुत स्टैमर कर रही थी, बहुत हल्का रही थी. कहते ऐसे करके ना बहुत हल्का के बोल रही थी. वो सीधा बोल नहीं पा रही थी, ऐसे बोल रही थी आई डिड नो 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 पापा, ऐसे करके बोल रही थी. तो उसके पापा कहते हैं कि तुम इतना हकला क्यों रही हो, अगर तुम ऐसे ही हकलाओगी तो मैं तुम्हारी मम्मी से कहूँगा और वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी कि तुम्हें कोई बीमारी है, मतलब हकलाने की बीमारी है. तो फिर वो क्या, जो केजिया थी वैसे वो कहीं पे भी नहीं हकलाती थी, लेकिन वो अपने पापा से डर रही थी, इसलिए वो उसकी हकलाने वाली वॉइस आ रही थी. हैज़ ओके. फिर उसके बाद क्या हुआ, वॉज द मैटर वाइल लुकिंग सो वॉश आउट मदर आई विश टू टॉट हिज चाइल्ड नॉट टू अपीयर. तो जो उसके पापा थे वो उसकी मम्मी से कहते हैं इसे हुआ क्या है, ये ऐसे क्यों रिएक्ट करती है, ऐसा लगता है जैसे कोई चाइल्ड है वो सुसाइड करना चाहता है, तो सुसाइड अटैम्प्ट करना चाहता है. उस टाइम जो रिएक्शन होता है ना बच्चे का, इसका रिएक्शन वैसे है. वो इतनी बड़ी हो गई है. तो केजिया क्या सोचती है, केजिया अपने पापा की तरफ जब भी देखती है तो उसे लगता है कि मेरे पापा बहुत बड़े दानव टाइप के होंगे, इतने बड़े बड़े हाथ हैं, इतनी बड़ी नेक है और इतना बड़ा मुंह है. और स्पेशली जब वो चिल्लाते हैं ना तो वो और ज़्यादा बड़े लगते हैं, उनका मुंह और ज़्यादा बड़ा लगता है. तो क्या हुआ नेक्स्ट बार, जब संडे आया, संडे आफ्टरनून में क्या हुआ कि उसकी ग्रैंड मदर ने केजिया को ड्राइंग रूम में भेजा कि तुम जाओ केजिया और अपने मम्मी पापा से कुछ बातचीत करो, उनके पास बैठो, उनके पास टाइम बिताओ. तो केजिया जो है वो अपनी ग्रैंड मदर की बात सुन के वहाँ पे गई. तो जैसे ही ड्राइंग रूम में गई उसने देखा, जैसे ही पिक्चर में भी शो हो रहा है, तो उसकी मदर क्या कर रही थी, उसकी मदर एक बुक रीड कर रही थी. एज़ ऑलवेज वो हमेशा ही बुक रीड करती हैं. और उसके पापा फेस पे हैंकरचिप डाल के, हैंकी डाल के, और एक बहुत ही अच्छी पिलो के ऊपर पैर रख के जो है सो रहे थे, जो हमेशा यही करते हैं. और उसके पापा की सोने की आवाज़ आती है. क्वेश्चन जो था उसे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है. तो वो सो रहे थे और केजी वहाँ पे गई और साइड में एक स्टूल में जाके बैठ गई. ठीक है. तो केजी अपने पापा की तरफ देख रही थी, तो सडनली उसके पापा की जैसी नींद खली. तो उन्होंने कहा केजिया डोंट स्टेयर, तुम मुझे घूरो मत, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, तुम ऐसे लग रही हो एक बुरा उल्लू की तरह लग रही हो ऐसे घूरती हुई. तो उसके पापा उसे उल्लू कह देते हैं.
तो क्या होता है अगले नेक्स्ट इसमें ये पॉइंट आता है कि एक दिन क्या हुआ, शी वॉज कैप्ट इंडोर विद द कोल्ड। तो वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ बैठी हुई थी घर के अंदर, ठंड का मौसम, ठंड हो रखी थी। तो उस ग्रैंड मदर कहती है कि तुम्हारे पापा का बर्थडे है नेक्स्ट वीक, क्यों ना तुम उनके लिए कुछ बनाओ, तुम एक पिन कुशन बनाओ जो कि उनके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट होगा, जो तुम येलो सिल्क से बनाना। पिन कुशन बेसिकली एक कुशन जिसमें स्टोन्स वगैरह को इंसर्ट किया जाता है वैसा। तो केजिया को ये सरप्राइज़ गिफ्ट का प्लान बहुत अच्छा लगा, तो उसने डिसाइड किया कि वो एक कुशन बनाएगी। तो केशिया ने जो है 3 साइड सिल ली, जैसे ये कुशन है तो कुशन के 3 साइड सिल ली, और चौथी साइड में कुछ उसने इंसर्ट करना था तो वो साइड उसने ओपन रहने दी। तो उसको अब कुछ मटेरियल चाहिए था कुशन के अंदर डालने के लिए, जिससे कुशन का फॉर्म ले ले। अब उसको कुछ मिल नहीं रहा था, उसकी ग्रैंड मदर आसपास नहीं थी, तो वो ढूंढते ढूंढते अपनी मम्मा के बेडरूम में गई ताकि उसे कुछ मिल जाए जो इसमें वो डाल दे। तो बेडरूम के पास उसके पास ना कुछ शीट्स पड़ी थी, पेपर पड़े थे बहुत काफ़ी सारे। तो उसे लगा कि ये पेपर जो है मैं अगर डाल दूँगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उन पेपर को फाड़ दिया और उसके अंदर डाल के चौथा साइड भी सिल दिया। अब जब रात हुई तो रात को बहुत ज़्यादा हल्ला होने लग गया। उसके पापा बहुत हल्ला कर रहे थे, केसी अपने रूम से सुन रही थी। उसके पापा कह रहे थे कि मुझे पोर्ट अथॉरिटी में जो स्पीच देनी थी वो स्पीच के पेपर्स मैंने यहाँ रखे थे, लेकिन मेरे को नहीं मिल रहे हैं। मैंने पूरा रूम सर्च कर लिया, सर्वेंट से उन्होंने पूछ लिया, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिले। फाइनली जो मम्मी थी उसकी, वो ढूंढते ढूंढते केजिया के रूम में आई। तो वो कह रही थी, केजिया मुझे लगता नहीं है कि तुमने कहीं पेपर वो देखे होंगे, लेकिन क्या फिर भी मैं तुमसे पूछ रही हूँ यार, तुमने वो पेपर्स वगैरह कहीं देखे? तो उसने कहा ओ यस मम्मा, मैंने वो पेपर देखे थे, मैंने वो पेपर जो है फाड़ के वो मैंने पेपर जो है फाड़ दिए। मम्मी उसकी चिल्लाई, कम स्ट्रेट डाउन टू द इंस्टेंट। तो वो डाइनिंग रूम में उसे लेके आ गए। तो जैसे ही कहते हैं घसीटते हुए लेके आए, उसके पापा बहुत गुस्से में थे। तो उसकी मम्मी ने मतलब उसके पापा बहुत गुस्से में थे, उसे देख रहे थे। तो उसे ने पहले तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसे कहा उससे पूछा क्या तुमने ये फाड़ा? तो वो पहले तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, कहती थी नो 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 नो, मतलब बहुत ज़्यादा स्टैमर करी थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो नहीं बता पा रही थी उसने पेपर लिए क्यों लिए, रीज़न भी तक नहीं बता पा रही थी। तो फिर क्या हुआ, उसके पापा ने उससे कहा कि तुम अपने रूम में जाओ। तो वो रोती भी अपने रूम में जाके मतलब चली गई। और क्या हुआ, वहाँ पे भी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके पापा उसके रूम में आए, एक रूलर लेके आए थे अपने हैंड में। तो जैसे ही वो रूलर लेके आए थे तो उसे मारने के लिए लेके आए थे। तो केजिया जो है डर रही थी, वो बैठ के पीछे धीरे धीरे जाके छुपने की कोशिश करती, धीरे धीरे जैसे उसके पापा एक स्टेप आगे बढ़ाते वो और पीछे 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 जाने की कोशिश करी थी। तो जैसे ही उसके पापा ने उसे कहा कि कम इधर आओ और हाथ दिखाओ, मतलब वो मारने के लिए उन्होंने कहा हाथ आगे करो, तो वो ओ नो 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 कर रही थी। तो वो कुछ बोल नहीं पाती थी, बट उसने फिर भी कोशिश की कि बेबी बर्थडे बर्थडे ऐसे करके बोला, लेकिन उसके पापा कुछ भी समझ नहीं। और फिर उसके पापा ने उसे हाथ पे डंडा मार दिया। कुछ टाइम बाद उसके ग्रैंड मदर आई और उसने अभी भी केसिया बहुत रो रही थी, तो ग्रैंड मदर आई, उन्होंने उसके ऊपर शॉल उड़ाई और उसे अपनी गोदी में बिठा दिया। तो फिर केसिया रोते हुए कहती हैं कि गॉड ने फादर क्यों बनाए, ये इतने गंदे होते हैं, हमेशा मारते हमेशा परेशान करते हैं, हमेशा मतलब वो गुस्सा करते रहते हैं नॉल। तो उस ये सब चीज़ें उसके मन में आ रही थी अपने फादर को लेकर, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, वो नहीं चाहती कि उसके लाइफ में फ़ादर आए। और ऐसा करते करते वो सो गई। और फिर उसकी ग्रैंड मदर ने उसे सोते वक्त कहा कि केसिया तुम सो जाओ, तुम सुबह तक ये बात भूल जाओगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि चिल्ड्रन ऐसी बातें कभी नहीं भूलते। तो अगले दिन भी उसे याद था, वो सारी बातें उसके लिए याद आती। अब क्या हुआ, जब वो बाहर निकली तो उसने देखा कि जो उनके नेबर थे, नेबर का नाम यहाँ पे है मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स के नेबर्स हैं, उनके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे। तो उनकी जो फेंसिंग है वहाँ से वो देख रही थी कि वहाँ पे वो बच्चे जो हैं खेल रहे थे, फादर अपने बच्चों के साथ। जो उसका एक बच्चा था उन्होंने उसे शोल्डर पे उठाया हुआ था, 2 गर्ल्स थी जिसे उन्होंने हैंग की, मतलब हाथों से लटकाया हुआ था। एंड वो उसके साथ बच्चों के साथ खेल रहे थे, उनके साथ हंस रहे थे, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया। ये देखिए, एक बच्चा शोल्डर पे है और एक बच्चा दोनों हैंड पे यहाँ पे लटके हुए थे।
एंड सारे जने आपस में बहुत मज़े कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन उसकी मम्मी जो है वो बीमार पड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ गया। तो ग्रैंड मदर भी उसकी साथ में हॉस्पिटल में चली गई थी। अब केजिया घर में अकेली थी। तो क्या हुआ, केजिया को उन्होंने डे टाइम में तो कुक के साथ छोड़ दिया। अब क्या हुआ, रात आ गई। अब रात में केजिया तो अकेली सोती नहीं है क्योंकि उसे डर लगता है कि उसे कोई बुरा सपना ना आ जाए। तो कुक कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कोई बुरा सपना नहीं आएगा, तुम सो जाओ। तो केजिया जो है वो एकदम से सो जाती है। और फिर रात को क्या हुआ कि उसे एकदम से बुरा सपना आया। वो एकदम से चिल्लाई, बहुत तेज़ चिल्लाई, ग्रैंड माता मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो वो क्या होता है कि केजिया जो है एक सपना देख रही होती है जिसमें एक पर्सन जो है, बच्चर जिसे हम बोलते हैं, तो वो नाइफ लेके उसके पीछे दौड़ रहा होता है और उसे मारने के लिए आ रहा था। तो वो चिल्लाती है ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ। फिर जब वो जैसे ही उसकी नींद खुलती है ना, तो वो देखती है कि उसके जो पापा हैं वो कैंडल लेके बैठ के एक साइड में, मतलब उसके साइड में खड़े हुए हैं। तो कहती व्हाट मैटर, क्या हुआ बेटा? तो कह रही नाइफ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, ग्रैंड माँ का है, ग्रैंड माँ का है, मुझे बचाओ। तो ये सब बोलती हैं। तो वो कैंडल बुझाते हैं और उसे अपनी हाथों, मतलब जैसे गले से लगा लेते हैं ना, वैसा करते हैं उसके पापा। तो फिर केसिया जो है उसे लेके अपने रूम में चले जाते हैं और अपने रूम से न्यूज़पेपर वगैरह जो भी सामान बेड पे होता है वो सारे एक साइड कर लेते हैं और केसिया को अपने पास सुला लेते हैं। केसिया आधी सोती हैं तो उसे उसे डर लगता है कि दोबारा तो सपना नहीं तो नहीं आएगा। तो उसके पापा कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ऐसा सपना दोबारा नहीं आएगा। फिर वो अपने पापा को देखती है कि उसके पापा के हैंड कितने बड़े बड़े हैं और कितने मतलब उसमें कितनी मुझे वार्मथ मिलेगी। तो अपने पापा के हैंड्स में छुपकर वो सो जाती है। अब केजिया को लगता है कि कहीं मेरे पापा इतने भी बुरे नहीं हैं। उन्होंने मुझे उस दिन इसलिए मारा था क्योंकि मेरी गलती थी, मैंने उनके इतने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को फाड़ दिया था। तो इसलिए उसे लगता है कि उस मेरे पापा इतने बुरे नहीं हैं। और मिस्टर मैकडोनल्ड्स जो थे उनके नेबर, वो अपने बच्चों के साथ टाइम उनके पास होता है इसलिए वो स्पेंड कर पाते हैं, इसलिए उनके पास खुश रह पाते हैं बच्चों के साथ। लेकिन मेरे पापा तो इतना इंपॉर्टेंट काम करते हैं, इतने अच्छा काम करते हैं, इतना बिजी रहते हैं और उनके पास में बस टाइम नहीं होता, इसलिए वो हमारे साथ नहीं रह पाते। अदरवाइज़ वो भी हमें खुश रखते हैं और हमारे साथ टाइम वगैरह स्पेंड करते। तो उसकी फीलिंग जो थी मेंटली वो बदल गई थी और अब वो अपने पापा से इतनी नफरत नहीं करती थी। तो यही हमारी स्टोरी थी। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वाई वॉज केजे अफ्रेड ऑफ हर फादर। वो अपने पापा से डरती क्यों थी? क्योंकि जब भी इसके पापा आते थे, वो जब पापा उसे देखते तो उसको पापा की आइज़ से डर लगता था। एंड जब वो वापस आते थे काम से तो एकदम से वो चिल्ला के बोलते थे कि मेरी चाय कहाँ है, मेरा न्यूज़पेपर कहाँ है, मेरे स्लीपर्स ले जाओ एंड ऑल डैट। तो उसे उस बात से डर लगता था। केजिया के घर में कौन कौन पीपल थे? केजिया, उसकी मॉम, उसके फादर एंड उसकी ग्रैंड मदर। नेक्स्ट है व्हाट वाज केजिया फादर रूटीन। केजिया के फादर का रूटीन क्या था? ऑफिस जाने से पहले वो केजिया के रूम में आते थे और उसे गुड बाय किस देते थे। और आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस से आने के बाद क्या करते थे कि वो अपना न्यूज़पेपर मांगते थे, अपनी टी मांगते थे और अपने स्लीपर्स को हटाते थे और ड्राइंग रूम में जाके बैठ जाते थे। संडेज को रूटीन क्या था कि वो अपने सोफ़ा पे बैठ के पैर अपने बेस्ट पिलो पे रख के और मुंह पे हैंकी रख के सो जाते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इन वन वे दिस केजिया ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गो टू हर गो गेट टू नो हर फादर बेटर। तो वो केजिया की ग्रैंड मदर जो है उसे संडे के डे में उसे ड्राइंग रूम पे जाने पे एनकरेज करती है कि ड्राइंग रूम पे जाओ, तुम अपने मम्मी पापा से बात करो, तुम्हें उनके बारे में जानने को मिलेगा और तुम बेटर फील करोगी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट हमारा केजिया एफर्ट्स टू प्लीज़ अ फादर रिजल्ट इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच। केजिया अपने पापा को खुश करने की कोशिश करती है बाय प्रिपेयरिंग अ बर्थडे सरप्राइज, लेकिन वो डिसप्लीज़ कर लेता है। क्यों? क्योंकि जो केजिया बाय डिफ़ॉल्ट गलती से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट ले जाती हैं जो उसे नहीं जाने चाहिए थे, जो उसके पापा के बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जिसकी वजह से उसके पापा बहुत अपसेट हो जाते हैं। नेक्स्ट के केजिया डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ पापा। केजिया ने डिसाइड कर लिया कि डिफरेंट कलर के पापा होते हैं। उसे पहले लग रहा था कि जो मैकडोनल्ड्स अंकल हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो बच्चे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, उनसे प्यार कर रहे हैं। और उसे लगता है कि उसके पापा बस उसके पास टाइम ही नहीं है, वो हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, घर आके शाउट करते हैं। तो और संडेज़ को भी वो सोते रहते हैं, इसलिए उसे लग रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के पापा होते हैं।
हाउ डज केजिया बिगन टू सी हर फादर एज ह्यूमन बींग हु नीड्स हर सिंपथी। तो केजिया को ऐसा लग रहा था कि जो उसके पापा हैं वो एक मॉन्स्टर की तरह हैं, एक दानव की तरह, जिनके बहुत बड़े हाथ हैं, बहुत बड़ी बड़ी नेक है, जिनका माउथ बहुत बड़ा है, और जब वो चिल्लाते हैं तो वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो वो अपने पापा को समझ लो एक हॉरर मूवी के विलन की तरह समझ रही थी, जो कि मतलब एक नेगेटिव करेक्टर उसके पापा का शो करता है। सो गाइस, इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ आ गए होंगे और चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा। सो गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।